नमस्कार, मेरे साथ में है एक ऐसे व्यक्तित्व, देशभक्त, जिन्हें यहाँ के लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसी उपाधियां देके बुलाते हैं। यह वीडियो भी एक फिटनेस स्ट्रगल स्टोरी है, जिसमें मेरे साथ में है अशफाकुल्लाह खान उर्फ गुरु भाई। तो इनकी स्टोरी भी कुछ डेविड गोगिंस से कम नहीं है। जीवन जीने की इनकी इस लड़ाई को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले नमस्कार गुरु भाई, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जी। वैसे मेरा चैनल योग के ऊपर है, तो आपकी जो मैंने एक्सरसाइज देखी, मेरे को लगा कि आप में एक वो जुनून है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टोरी कवर की जाए। जी। तो आपका इंटरव्यू जो है मैं अपने YouTube पे डाल रहा हूँ। गुरु भाई, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी जिस हिसाब से मैं आपकी दाढ़ी सफेद देख रहा हूँ, मुझे लगता है आपकी एज ज्यादा होनी चाहिए, पर आपका जो फिजिकल देख रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आपकी एज कम है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 40 वर्ष। आपकी 40 वर्ष है और आप इतनी माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज कर लेते हो, ऊपर से आप 15 किलोमीटर रनिंग करते हो डेली। जी जी। इतना सब कैसे? उसके पीछे कारण है हमारी देशभक्ति, देश के प्रति हमारा समर्पण, है ना। तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी के विचार हम नहीं जानते, बाकी हमारा विचार है कि हमें हमारे माता पिता, गुरु, शिक्षा, सभ्यता, संस्कार जो भी मिला है हमारे देश से मिला है। तो एक जज्बा है देश के लिए, वो जज्बा जो है वो जज्बा हमसे सब परवा लेता है। तो आप मतलब इतनी एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई जैसे कि जिम वाले बताते हैं वगैरह, हमारे योग में बताते हैं प्री प्लान डाइट का होता है, ठीक है, वो इस हिसाब से होता है कि आप डाइट क्या लेते हो, ये हो। तो आपकी डाइट क्या रहती है? तो देखिए सर, डाइट तो क्या है, मैं अधिकतर लिक्विड लेता हूँ और मुझे लगभग 24 साल हो गए भोजन किए हुए। 24 साल से आपने भोजन भी नहीं करा? जी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इसका बड़ा कारण है कि तो आपकी बॉडी चल कैसे रही? आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने भोजन भी नहीं लिया, तो आपकी बॉडी कैसे चल रही है? तो कभी ऐसा भी होता है ना, प्रकृति का भी वरदान होता है, प्रकृति का वरदान होता है। तो क्या है, जैसे कि 16 साल की उम्र, 16 या 17 साल की उम्र में मुझे पहली बार किसी ने पारा दिया। पारा एक स्लो पॉइजन है ना। अगर पारा अगर बॉडी में चल जाता है ना, तो बॉडी से निकलता नहीं है ना, वो सारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं सबको डैमेज कर देता है। 24 साल में मुझे कम से कम है ना 4 बार पारे दिए गए। 4 बार? ऐसा किसने किया? ऐसा कई लोग हैं ना जो ये नहीं चाहते हैं हमारे देशभक्ति से जलने वाले, है ना, कट्टरवादी, अलगाववादी जितने भी लोग है ना। तो 24 साल से उनका ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से हमें रोका जाए। क्या वो आपके अपने परिवार से थे, आपकी कम्युनिटी से थे? नहीं, माइनॉरिटी से भी है, परिवार से तो नहीं है। मतलब आपके आस पड़ोस के लोग थे? जस्ट हिंट दे दो बस। नहीं दे सकते तो कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते। नहीं देना चाहते हो? नहीं। ठीक है, चलो छोड़ो, जो भी है। जो जैसा कि आपने बताया, आपने 24 साल से खाना नहीं खाया। जी। अभी आप खाना खा रहे हो? जी। अभी कब से स्टार्ट किया? करीब 8 महीने। 8 महीने हो गए। तो इससे पहले 24 साल में आपकी बॉडी कैसे बनी? आप क्या खाते हो? लिक्विड? वो लिक्विड ही लिया करता था, बाकी वो लिक्विड भी ना बाहर निकल जाया करता था। जैसे कि अगर दूध डाला अंदर तो दूध का बाहर मतलब शरीर से बाहर। कैसे? पारे का वेग इतना होता ना अंदर, मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर दी उसने, है ना। मतलब अंदर आपने दूध पिया? हाँ, दूध पिया, दूध बाहर आएगा। दूध कहाँ से बाहर आएगा? मतलब हाँ, मुंह से बाहर आ जाएगा। वापस मुंह से बाहर आ जाएगा। ये जो पूरा लोक, मतलब बड़ी आंत से जो, मतलब साइंस बता है निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है, जो एज यूजुअल सब मतलब होते हैं, तो ऐसा नहीं होता? पूरा बाहर। मतलब आपका खाना यहीं से बाहर आ रहा है? अगर कुछ खा भी लिया 24 सालों में तो ज्यादा आधे घंटे 15 मिनट में
बाहर आ जाता है। अब आप बॉडी से खाना मतलब कहाँ तक जाता है बॉडी? खाना आज भी है ना सीने से नीचे नहीं उतरता है, यहाँ से नीचे नहीं उतरता। अब ना जैसे कि दोनों हाथों में कैंसर हुआ है ना, लीवर खराब, किडनी खराब, फेफड़े खराब, ये सब पारे के कारण? सब पारे के कारण। फिर भी आप इतनी शानदार एक्सरसाइज कर लेते हो, जीने का इतना जुनून है। बिल्कुल है ना, देश के प्रति। कि हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन वो होगा जिस दिन हम है ना अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए देंगे, अपनी मातृभूमि के लिए देंगे। वाह। तो आपने 23-24 साल में कुछ नहीं खाया, आप लिक्विड के ऊपर ही मतलब आपकी बॉडी जो है रन हो रही है। लिक्विड में आप क्या लेते हो? हाँ है ना, जैसे कि सुबह नीम का लिक्विड लेना है, दोपहर में हल्दी का लेना है ना, वगैरह जैसे कि फलों का जूस ले लेना है, थोड़ा दूध पी लेना है। तो जैसा कि आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज करते हो, इतने लोग आपके वीडियोस बनाते हैं जी, है ना, मैंने देखा प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ तक कि पहली बार जब मैं मेरे आसन लगा रहा हूँ और आपको मैंने देखा जिस हिसाब से आप उस लटक रहे थे ना जो, और जो स्प्लिट एक्सरसाइज कर रहे थे जिसको हमारी योग की भाषा में आपको शायद पता ना हो, हनुमान आसन कहा जाता है, तो वो बहुत माइंड ब्लोइंग था। आपको देखा मुझे भी लगा यार करना चाहिए। नहीं, इच्छा शक्ति होती है ना, मैं 15 से 20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। आप 15 से 20 किलोमीटर रनिंग करते हैं? 10 किलोमीटर फॉरवर्ड और 10 किलोमीटर लगभग बैक में। बैक मतलब रिवर्स में, उल्टे पैर दौड़। अच्छा, वैसे आपको बैक पेन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि रिवर्स में रनिंग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिनको बैक पेन होता है वो लोग करते हैं रिवर्स में रनिंग का या वॉकिंग का। वो भी वैसे रनिंग नहीं वॉकिंग करते हैं। मतलब इतनी एक्सरसाइज करते हो, इतना रनिंग करते हो। अब मुझे जहाँ तक मेरी स्टडी कहती है कि रनिंग से काफी वेट लॉस होता है ना। ऊपर से आप जो है अपनी बॉडी में क्या इंटेक कर रहे हो, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप लिक्विड के ऊपर चल रहे हो। अभी पिछले 5-6 महीनों से आपने खाना स्टार्ट किया, और कितना खाना खाते हो आप? खाना में 4 चपाती खाता हूँ। हाँ, पर वो खाने के बावजूद भी ना सीने से नीचे नहीं उतरती। तो फिर उसका क्या होता है? उसका क्या होता है, पड़ी रहती, अंदर ही पड़ी रहती है यहीं पे। वो सबसे बड़ी समस्या है ना कि ना तो अगर मैंने खाना भी खा लिया तो क्या वो खाना निकल नहीं पाता है। इसलिए क्या है ना, एक भय होता है खाना खाने से। खाना खाने से भी डर लगता है। अभी आप जो बीच में एक दिन आपने मुझे बताया था पार्क में कि आपका ब्रेक चल रहा है खाने से जी, तो वो इसलिए था कि खाना नीचे नहीं उतर रहा जी। वहाँ 7 दिन का ब्रेक था या फिर? हाँ, 1 हफ्ता हो गया ना। अभी आप एक बार खाना खाओगे तो 7 दिन आप खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो यहीं पे रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। इतनी एक्सरसाइज वगैरह मतलब फिर भी इतना खाना भी नहीं, फिर मतलब कैसे आपकी बॉडी चल रही है? बताया ना मैं 3 घंटे प्राणायाम करता हूँ। और एक चीज बताऊँ मैं आपको, बगैर सद्भावना के ना निष्ठा प्राप्त नहीं होती है। बगैर निष्ठा के ना आप ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं क्या है, ऊर्जा भी मिलती। आपको आपकी बातों से और आपको देख के मुझे सूफी संत याद आ गए, जो मैंने अपनी क्लास टाइम में पढ़ा था, स्कूल टाइम में। सूफी संतों का जीवन, वो भी सांसें रोकने का प्रयास, प्राणायाम वगैरह वो सब करते थे। वैसे गुरु भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं पढ़ाई और परिवार के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पढ़ाई के बारे में भी नहीं जी? क्यों, आपकी 12th तो हुई है, बस इतना तो बता दो। 12th वगैरह तो हाँ, तो हुई, बाकी मैं परिवार, समाज या काफी चीजें जिनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। अच्छा, चलो कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ के लोग आपको क्रांतिकारी बोलते हैं जी, ऐसा क्यों? और बोल रहे कि विरोध प्रदर्शन भी किया था आपने एक बार टावर पे चढ़ के। जी। उसकी स्टोरी क्या थी? उसकी स्टोरी है ना, अत्याचारों के, अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन। तो मतलब आपने जो इतना विरोध प्रदर्शन किया, तो अब काफी लोगों की नजरों में हाईलाइट हो गए, न्यूज में उस समय चर्चा का विषय रहे हो आप। आपको धमकियां भी मिली होगी फिर तो? धमकी भी मिली, हमले भी हुए, फतवे भी जारी हुए, और हमारी हत्या पे 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया कट्टरवादियों ने। फतवे तो ये काफी अभी वर्तमान में काफी सुना हुआ शब्द लग रहा है। क्या होता है हजरत, मैं बताऊं आपको कि ये मुस्लिम लीग बनाने वाले, मुस्लिम पर्सनल बनाने वाले, मस्जिदों को, मदरसों को, अंजुमनों को, बारगाहों को, दरगाहों को, है ना, और कब्रिस्तानों को संचालित करने वाले जो लोग हैं ना, ये अपने आप को ईश्वर के अवतार से कम नहीं समझते। और मुगल बादशाहों ने जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कानून लिखे थे, उनको शरीयत की संज्ञा देते हैं, उन्हीं की पैरवी करते हैं, उन्हीं की वकालत करते हैं, और उन्हीं को हथियार बनाकर आम जनता का शोषण करते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। मैं इनका जो वो कानून है, शरीयत, उसको नहीं मानता हूँ।
मैं देश के संविधान को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं हजरत पैगंबर को मानता हूँ, है ना। तो कुरान का जो सबसे पहला जो अध्याय है वो ईमान है, ईमानदारी। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का मतलब होता मुसम्मल ईमान, मुकम्मल ईमान, जिसका ईमान, मुसलमान कोई भी हो सकता है जिसका ईमान मुकम्मल हो। भाई मेरी जिंदा हो मुसलमान, बिल्कुल। जो अपने जितने भी भौतिक सुखों को त्यागेगा वो मुसलमान। तो आपके ऊपर जो हमला हुआ था जी, किस टाइप का था? मतलब क्या, मतलब आप बच गए थे? हाँ, बच तो गए ना। वो हमला क्या, जैसे कि 8 अगस्त 2014 को शाम को, शुक्रवार, करीब 7 बजे में नमाज पढ़ के निकला, तो अचानक किसी ने आवाज दी, मैं रुका, उसने तलवार मार दी। कुछ लोग तलवार मार दी? हाँ, वो तलवार लगी जो आधा इंच सर में घुसी। कहाँ पे? सिर पे? सिर पे अभी भी है जी। देखा, ये निशान देखो ना, ये निशान है। फिर क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? उसमें 24 टांके आए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वजह क्या है, पुलिस प्रशासन जो है ना विधायिका के अधीन है। पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं। पुलिस हिंदुस्तान की कठपुतली है। क्या है, हिंदुस्तान की विधायिका हिंदुस्तान के लिए ना अभिशाप बन चुकी है। हम पुलिस को दोष नहीं देंगे। अगर पुलिस कुछ करना भी चाहती है ना तो पुलिस नहीं कर पाएगी। एक छोटे से छोटा नेता भी है ना पुलिस को दबा देता है। क्या है, पुलिस सिर्फ आम जनता को ही दबा सकती है। आपके ऊपर हमला हुआ जी, क्या आपने कभी किसी को थप्पड़ भी मारी? नहीं, अभी तक आपका रिकॉर्ड है? जी। हम क्यों मारेंगे किसी को? आपके ऊपर कब पुलिस केस हुआ? पुलिस केस तो हुआ ना, जेल में गई कभी? पिछली बार हुआ था 23 सितंबर 2022 में, जब हमने मस्जिद के आसपास कुछ लिखा था, है ना। तो क्या है कि इस शिक्षा से डरने वाले लोग, है ना। हालांकि क्या है कि उस केस में मेरी गिरफ्तारी नहीं थी, है ना। फिर भी 15 दिन रखा? फिर भी 15 दिन रखा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब। क्या दिखा था आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मेरी गिरफ्तारी हो, है ना। हाँ। पर पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं। क्या था, मतलब कुछ बताना चाहो तो? नहीं, मतलब मैंने जनता को आगाह किया था, है ना, आम जनता को। क्रांतिकारी तो आप हो उसमें। जी। आगाह किया था, धमकी थी, पता नहीं। हजरत, अगर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग अगर अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देते ना, तो आज भी हिंदुस्तान के जितने नेता मंत्री जितने भी लोग हैं ना, किसी फुटपाथ पे बैठते और अंग्रेजों की बूट पालिश कर रहे हो। वैसे आपकी इंस्पिरेशन कौन? मतलब किन से सीख रहे हो? भगत सिंह को। भगत सिंह को? अच्छा, है ना। कलम से अपनी हम इश्क नहीं इनकलाब लिखते हैं, बनकर विकल्पी शहीदों का फिर एक नया इतिहास लिखते हैं। हालांकि अभी टाइम बाकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य मिल जाए। स्वास्थ्य जरूरी है। पहला सुख निरोगी का है। दूसरा सुख? जी, दूसरा सुख फिर ये है कि घर में माया। तीसरा सुख आज्ञाकारी पत्नी। हाँ, पत्नी के बारे में आपके क्या विचार है? देखो हजरत, को आपकी शादी हो गई होनी है? नहीं, मेरी शादी हुई नहीं, और शादी मुझे करनी नहीं। मैंने बताया ना आपको। कभी किसी से प्रेम हुआ? प्रेम भी नहीं हुआ। प्रेम हुआ ना बस अपने देश से। वैसे बता दूं मैं कि मैं इस दुनिया में है ना बंगले बनाने नहीं आया हूँ। मुझे बंगले नहीं बनाने हैं, मुझे जमीनें नहीं खरीदनी है, मुझे शादी नहीं करनी है ना, मुझे बाइकें नहीं खरीदनी है, मुझे धन संग्रह नहीं करना है ना। ईश्वर ने किसी को क्या है इस्लाम भक्ति दी, किसी को सनातन भक्ति दी, किसी को कौन सी भक्ति दी। ईश्वर ने मुझे देशभक्ति दी और प्रेम के लिए पैदा की है। गुरु भाई, जैसा कि आप मंदिर और मस्जिद दोनों की सेवा करते हो जी, तो आपकी कम्युनिटी के लोग यानी कि मुस्लिम्स और हमारी कम्युनिटी के लोग यानी कि हिंदू इस चीज का विरोध नहीं करते क्या? जी नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको बुरा नहीं लगता है क्या? जैसे कि आपके मौलाना साहब है वगैरह, तो वो ऐसे कहेंगे ये तो अभी मंदिर की सेवा करके अभी मस्जिद में आए हैं, उनको ऐसा नहीं लगता? ऐसे कभी हुआ है क्या कुछ? ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आपको प्रेम, प्रकाश और अहिंसा है ना मानव जीवन के लिए एक संजीवनी। तो अंधकार से अंधकार समाप्त नहीं होगा, अंधकार प्रकाश से ही समाप्त होगा। नफरत से कभी नफरत नहीं मिटेगी ना, नफरत प्रेम से मिटेगी, और हिंसा से कभी हिंसा नहीं मिटेगी। सही बात है ना, अहिंसा से मिटेगी।
हाँ, जैसा कि आपने बताया जो वो मंदिर है जिनकी आप सेवा करते हो ना जी, आप जब नहीं सेवा करते थे तो उसकी कंडीशन क्या थी? कुत्ते वगैरह भी घूम रहे थे। काफी दुर्गति हुआ करती थी, है ना। लोग शराब की बोतलें डाल जाया करते थे, कुत्ते गंदगी वगैरह करते थे कि मस्जिद हो या मंदिर हो, ईश्वर के घर है। आप इस चीज को भी, जनता इस चीज को नहीं समझती कि अगर आपको भगवान ने पैदा किया है ना, अगर आपने भगवान ने अगर आपको पैदा किया है तो इस सृष्टि की रचना भी तो भगवान ने बनाई होगी। हाँ, ये बात सही है। इन तमाम प्राणी मात्र जितने भी दुनिया में, उनको भी भगवान ने बनाया होगा। और अगर आप इस चीज में विश्वास रखते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया तो इस सृष्टि भी अल्लाह ने ही बनी होगी। तो इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, समुदाय हैं, दुनिया में लगभग 4200 धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उन 4200 धर्मों को मानने वालों को, लोगों को भी अल्लाह ने ही बनाया होगा। सही सही है। आप ध्यान कितना करते हो? ध्यान कम से कम ना मान लो कि 1.5 से 2 घंटे के बीच। तो गुरु भाई आपका इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स तो हजरत चल जाता है, काम हो जाता है, जीवन गुजर हो जाता है। मतलब कितना कितना कुछ कमा लेते हो, क्या करते हो आप? हाँ, बस सब सीक्रेट है। नहीं बताना चाहते, फिर भी ये बताओगे कि कितना कमा लेते हो? हाँ, महीने में 2000 तो कमा ही देता हूँ। बस 2000? मेरा तो 1000 में महीना गुजर जाता है। हाँ, वैसे आपने बताया कि आपको वैसे कोई बंगला बंगला बनाना है नहीं, शादी तो आप मुझे करोगे नहीं। ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती भी नहीं, 1-2 हजार में क्या क्या कुछ कर लेते हो आप? सब हो जाता है मैनेज। क्या करते हो? खाना आप खाते नहीं हो? अब खाना कभी खाना भी होता तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी ना, 10 रुपए तो और खाना खा लो। है ना। चलो सरकार, रसोई, इंदिरा रसोई, हाँ, वहाँ खा लेते हैं, बढ़िया ना। चलो सरकार ने काम तो अच्छा करा कि मेरे जैसे कितने लोग इन्हें खाना खा लेते हैं। तो ऐसा भी होता है ना हजरत, मैं चीज को मानता हूँ कि ईश्वर जिससे ज्यादा प्रेम करता है ना, ईश्वर अपने मजबूत सैनिकों को ना बड़ी कठिन लड़ाई देता है ना। चीज, और जिंदगी में किसी चीज का कोई अफसोस नहीं, आनंद बहुत है, बहुत आनंद। मतलब कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा कर भी खुश नहीं है और कुछ लोग 2000 में भी खुश। सबसे है ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे दौलत, सूरत और औरत तीनों से बचा के रखना, है ना। ताकि ये काफी अलग है। शोहरत मतलब नाम वगैरह वो होता है, फेमस होना वगैरह, है ना। मेरा वैसे मैं क्वेश्चन लिख के आया था कि आप जैसे पब्लिक में स्टंट करते हो, जैसे कि पुलिस स्टेशन के आगे आप जो एक्सरसाइज करते हो, वो गाना लगे, कौन सा गाना? अंधा कानून। अंधा कानून। वो लगा कि पुलिस कैसे चैलेंज करके एक्सरसाइज करते हो। कई बार बस स्टैंड के आगे एक्सरसाइज करते हो, तो मुझे लगा कि कहीं ये आप पब्लिक का ज्यादा अटेंशन करने के लिए, फेमस होने के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, हमारा जो लक्ष्य है, हम जो सोचते हैं तो क्या है कि देश की जनता में ना देशभक्ति पैदा हो। तो अगर आप में देशभक्ति है ना, तो आप अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आप देख सकते हो कितने धरने प्रदर्शन होते हैं, है ना। ये कोई आपकी देशभक्ति है कि अपने ही देश में ना, अपने देश की संपत्तियों को आप उखाड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, नष्ट कर रहे हो, जला रहे हो। फिर तो आप गाने कौन से सुनते हो स्पीकर में? स्पीकर में तो मेरे गाने तो है ना देश से संबंधित ही, वो गाने मुझे देशभक्ति के। हाँ, वही मुझे एनर्जी देते हैं। कौन से गाने, जैसे कि 2-4 नाम बता। अंधा कानून के अलावा? मेरे देश की धरती सोना उगले, काफी पुराना वाला है ना। हाँ, और वो है भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और काफी राष्ट्रीय गीत सुनता हूँ। ये हनी सिंह को जानते हो आप? हनी सिंह को जानते हो? हनी सिंह नाम सुना है, सिद्धू मूसेवाला नाम सुना है, उनकी हत्या होने के बाद है ना नाम सुना मैंने। सिद्धू मूसेवाला, दलजीत। आप अब तक किसके फैन हो? मैं किसी के फैन हो आप? जी, वो सोशल मीडिया पे आते हैं खान सर, अरे है ना। हाँ, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, है ना। उनसे वो भी आपकी तरह ही है, वो धर्म वगैरह उनसे। हाँ। उनमें एक चीज अच्छी लगी ना मुझे कि आज हिंदुस्तान में शिक्षा, चिकित्सा और धर्म, है ना, तीनों का व्यापारीकरण हो गया, है ना। पर वो बंदा जो है ना शिक्षा मुफ्त में प्रदान कर रहा है ना। खान सर सच्चे देशभक्त हैं कि वो हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट को ना कलम दे रहे हैं। आप टीचर, जैसे कि टीचर की बात चले तो बता दो, आप किसी और टीचर को जानते हो खान सर के अलावा? नहीं जानते। आपके पास मोबाइल नहीं है ना? मोबाइल नहीं। अरे हाँ,
बिल्कुल अभी भी नहीं, मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। वैसे आप मोबाइल रखा करो, मैं आपको पिछले 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। गुरु भाई कहाँ है, गुरु भाई कहाँ है, सबको पूछ रहा हूँ। वो पूरे उस चौपाटी में नहीं, गुरु भाई को ढूंढ वो आप फर्स्ट में जब ढूंढने आए ना, तो मुझे करीब 10 मिनट में मुझ तक है ना 15 लोगों ने सूचना पहुंचा दी कि कोई बंदा है जो आपको ढूंढ रहा है ना। ये क्या हमारे रिश्ते हैं ना, आने जाने वाले, फलाने आदमी को आपको ढूंढ रहे हैं, फलाने आदमी को आपको ढूंढ रहे हैं, ये सब होता है। गुरु भाई जानते हो, तुम्हारी तरह लॉयल है देश के लिए। गुरु भाई जी, अब जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा कि आप इतना भगवान ने आपको टैलेंट दिया, इतनी अच्छी एक्सरसाइज दिया, तो चौपाटी में आपका रोड़ा है, तो काफी लोग मिले होंगे आपको तारीफ करने वाले? मिलते हैं ना, काफी मिलते हैं, हजारों की तादाद में, है ना। पूरे शहर की परिक्रमा करता हूँ, लोग प्रेम भी करते हैं, और वो उनका जो प्रेम है ना, हमें एनर्जी देता है। अब आप समझ सकते हो कि 24 साल से बगैर भोजन के चल रहे है ना, तो कहीं ना कहीं क्या लोगों का प्रेम भी है ना, हमें एनर्जी देता है। काफी लोग मिलते हैं। आप तो पूरे शहर की परिक्रमा करते हो रनिंग के टाइम? जी, अंदर से होके जाते हो जी, सॉन्ग चला के, जी, बच्चे भी भागते आपके साथ। भी ये काफी मजेदार चीज। तो काफी, जैसे मैंने उस दिन देखा आप एक्सरसाइज कर रहे, काफी लोग आपका वीडियो भी बना रहे, हालांकि मैंने भी वीडियो किया फिर आपका, तो मैंने को लगा काफी आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह आते ही होंगे। कभी ऐसा हुआ किसी बड़े आदमी ने आपकी तारीफ की हो या आपसे आके मिले? आते ना, जैसे कि एडीएम साहब आए एक बार तहसीलदार साहब आए, एसएचओ साहब आए, एक बार क्या है पाटन थाने के सीआई साहब आए, है ना, और भी काफी पुलिस अधिकारी आए। एडीएम साहब ने आपको गिफ्ट किया हो? जी, पुस्तक, किताबें। आरडीएस ने भी गिफ्ट की? जी। कौन सी बुक थी? वो जीवन थी, एक जीवन यात्रा, हाँ, और एक जीवन संघर्ष। कैसी थी? वो शानदार थी। मैं भी आपको ज्यादा टाइम एक बुक गिफ्ट करके दूंगा। जी, अच्छी सी बुक, आप पढ़ना जरूर। स्टडी करूंगा मैं। चलो गुरु भाई, वीडियो तो अभी पूरा होने वाला है जी, तो आप लास्ट में कुछ किसी को मैसेज देना चाहोगे? आपके माइंड में कुछ बात हो जो रह गई हो, आप बताना चाहते हो? मैसेज तो मैं अपने पूरे देश को देना चाहता हूँ, हर हिंदुस्तानी को, है ना। हमारा मैसेज ये जनता के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, कि एक मुस्लिम या हिंदू होने से बेहतर है कि सबसे पहले हम एक हिंदू इंसान बने और एक हिंदुस्तानी बने, है ना। और संसार में 4200 धर्म है। कितने? 4200। 4200। तो क्या है, पहले भी कई महापुरुष आए थे, महागुरु आए थे, है ना, और आने वाले टाइम में भी आएंगे, है ना। जैसे कि आने वाले टाइम में आएंगे तो कोई हरे कपड़े पहनेगा, कोई काले कपड़े पहनेगा, कोई काले पहनेगा, कोई नीले पहनेगा, कोई पीले पहनेगा, है ना। और उन सब में आपस के उनके विचारों में भिन्नता होगी, काफी चीजों में भिन्नता होगी, उनके जो समझाने का तरीका है वो भी अलग होगा, उनको जो शिक्षा देने का तरीका है वो भी अलग होगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने अलग अलग समूह बना के और उनके पीछे अलग अलग संप्रदाय बना लेंगे, है ना। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला चलते चलते 4200 धर्मों बन गए, तो इन धर्मों की और संख्या बढ़ जाएगी। तो आज तक इस चीज को, संसार में कोई चीज को नहीं समझ पा रहा कि प्रकृति एक है। अगर आपको ये लगता है कि भगवान ने अगर पूरी सृष्टि रची है, पूरी दुनिया बनाई है, तो सारे लोगों को भी भगवान ने बनाया होगा, है ना। अगर आपको ये लगता है कि ये पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, आपको पैदा अल्लाह ने किया है, तो सबको भी पैदा अल्लाह ताला ने किया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भक्ति सिर्फ राष्ट्र की होनी चाहिए और शक्ति हमारे विचारों की होनी चाहिए, है ना। आप देख लो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे जितने भी क्रांतिकारी थे, उनके सबके विचार एक समान थे और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण एक समान था, जिसके फलस्वरूप हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और आप पलट के आओ, आप पलट के आओगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे नेहरू चाचा, है ना, इन दोनों के विचार एक समान थे और इनका लक्ष्य एक था, सत्ता प्राप्त करना, है ना। भारत माता को जो प्रसव पीड़ा हुई थी वो इन दोनों के कारण हुई। तो ठीक है गुरु भाई, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है सर। और आशा करते हैं आपका जीवन, आप जो है एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करो। जी।